क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? एक लड़के के दर्द को बयां करती कहानी। विशाल और निधि की शादी को 4 साल हो चुके थे। उनके घर में विशाल, निधि और विशाल की माँ ही रहते थे। विशाल की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी निधि के रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। विशाल और निधि की शादी रिश्तेदारों ने ही करवाई थी, इसीलिए उनको एक दूसरे की जिंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी खुशी काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ विशाल का व्यवहार। विशाल उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्य जैसा व्यवहार करता था। वो उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले आता और कभी गुजरे हुए जमाने की बातें करने लगता। निधि को विशाल की ये आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। उसे वे लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते। उसने विशाल को कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो ऐसा ही था, वो अपनी आदत नहीं बदल सकता था। अभी काम चल ही रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सिर पर एक ईंट गिर गई। विशाल अपने कमरे में था। जैसे ही विशाल को इस बारे में पता चला, वो भागता हुआ आया। उस मजदूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। विशाल को उस समय कुछ न सूझा, तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में निधि भी आ गई और विशाल के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर क्यों जा रहे हो? खून से गंदी होती बैक सीट को देखते हुए निधि ने विशाल से कहा। निधि के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन विशाल ने उसकी चिंता की परवाह न करते हुए गुस्से में बोला, हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है? इतना कहकर विशाल एकदम चुप हो गया। निधि सुनना चाहती थी, जो विशाल ने उसे कभी नहीं कहा था। कुछ देर तक कार में सन्नाटा था, बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज़ ही आ रही थी। निधि ने फिर से पूछा, क्या नहीं जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में? आखिर तुम्हारे दिल में ऐसा क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। एक बार फिर उसे वही सन्नाटा था। तभी विशाल ने धीमी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। बचपन में मैं बहुत ही नटखट और शैतान था। इतना शैतान कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूँ, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, पर यह खुशी ज़्यादा दिन न टिकी। अगली सुबह ही मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। विशाल पुरानी यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती जा रही थी। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था, वो काम मजदूरी का था। यह सुन निधि को कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन निधि ने फिर से विशाल को समझाने की कोशिश की। विशाल, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं है जो उस समय थे। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? हमारा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड? निधि को टोकते हुए विशाल ने सवाल पूछने के लहजे में कहा और आगे कहना जारी रखा। इसी स्टैंडर्ड ने तो आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है। ये इंसान को इंसान का दर्द नहीं, बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। उसे अपने अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं दिखता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। निधि को आज विशाल का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने कभी ऐसी उम्मीद न की थी। घर में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला होने वाला था। विशाल बोलना जारी रखा। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके सिर पर भी चोट लग गई और तुम जैसा ही कोई उस घर को बनवा रहा था। अगर उस समय उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह अपनी कार में मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती, तो शायद आज वह हमारे साथ होते। विशाल के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले दिन ने ही उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर न था। उसने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए काम तो किया, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और खुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसीलिए वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कदर करता था, न कि पैसों की। निधि अब सब समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया। विशाल ने कार हॉस्पिटल के गेट के आगे रोकी और निधि कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।